स्वर ब्रह्म विभूषिता। ये स्वर ब्रह्म विभूषिता एक संत ने अर्थ बताया, तो बहुत अच्छा लगा। कलकत्ते की बात। बोले स्वर ब्रह्म क्या है? संकीर्तन। स्वर ब्रह्म विभूषिता, नाम रूप गुण लीला का जो संकीर्तन है उससे जो विभूषित है। इसका मतलब है इस वीणा पर लोक धुन नहीं बजाई जाती, लोक गीत नहीं गाए जाते कि झूठ बोले कौआ काटे, ये सब नहीं इस पर सुनाया जाता है। इस पर कीर्तन सुनाया जाता है। उटपटांग नहीं सुनाई जाती। अब स्थिति ये है, अब तो लोग कहते हैं कि आप उसका आशय गलत मत लगाइए, अच्छा आशय लगाइए, और ऐसा कहकर फिल्मी गीत भी गाए जाते थे। और किन्हीं महान भाव के द्वारा गाए जाते हैं तो अच्छा है, उनकी सामर्थ्य उनकी वाणी से अच्छे भी लगते होंगे। किंतु दास अत्यंत विनम्र भाव से निवेदन करे, हम लोग गरीब हैं क्या? हम लोग दरिद्र हैं क्या जो हमको ये शराब कबाब का सेवन करने वाले विषयी भोगी पामर प्राणियों के लिखे हुए गीतों को अध्यात्म में घटाना पड़े? क्या श्री सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, मलुकदास जी, गुरु नानक जी, इन सब संतों की वाणियां क्या लुप्त हो गई है? जब इतने संतों की वाणियां हैं तो आप लौकिक गीत क्यों गाते हैं? वक्ताओं से भी हमारा निवेदन है, आजकल के आधुनिक वक्ता तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी को नहीं गाते। नए तरीके के भजन चल गए, उनको गाते हैं। ये बहुत अनुचित है। संतों की जो वाणी है ना, वो सीधे हृदय पर प्रभाव करती है और सीधे भगवान से जुड़ती है। हम आपको सत्य कहें, हम आधुनिक संतों में केवल और श्री मामा जी की वाणी को ही गाते हैं। बाकी सब प्राचीन संतों की वाणियों को ही हम स्मरण करते हैं। और एक बात ध्यान देकर सुनिए, आप जिस संत की वाणी का स्मरण करते हैं उस संत का अनुग्रह आपको प्राप्त होता है। हम पहले से कभी नहीं सोचते हम कौन सा पद गाएंगे, आज तक नहीं सोचा। किस संत का गाएंगे भी नहीं सोचते, पर वो संत बरबस उपस्थित हो जाते हैं, उनकी वाणी का अंश उपस्थित हो जाता है। तब फिर मन में आता है कि आई गए हैं तो इनको गा लें। कई बार ऐसा होता है कि गाते गाते समय बीत जाता है, क्यों? वो छोड़ते नहीं, उनकी कृपा हो जाती है। आप यदि प्रेम चाहते हैं भगवान का तो कुछ मत करो, केवल मीराबाई के पदों को प्रेम से गाओ ठाकुर जी के सामने बैठ के। हम पक्के तौर पर आपको कहते हैं आपको विशुद्ध भगवत प्रेम मिल जाएगा।